हेलो स्टूडेंट्स, नेहा आई एम दिस साइड। आज सोशियोलॉजी के चैप्टर 3 का सेकंड क्लास है और पिछली क्लास में हमने दो टॉपिक कवर किया था फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। और आज हम थर्ड टॉपिक करेंगे विच इज कास्ट इन द प्रेजेंट। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, कास्ट इन द प्रेजेंट का जो पार्ट है से रीड करते हैं। इसका पूरा चार्ट फिर संग संग याद भी कर लें, कॉपीज खोल के बैठना, पूरा चीज एकदम लाइव क्लास में पूरा अपडेट करोगे। फर्स्ट, Indian independence in 1947 marked a big but ultimately only partial break with the colonial past। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश रूल से, तो जो जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, वो कुछ हद तक फिर भी थी बिकॉज कोलोनियलिज्म की वजह से जो चीज आ गई थी वो ऑफ कोर्स एक बार में तो निकलेगी नहीं, तो वो कुछ हद तक आपका कास्ट को लेके जो बन चुका था वो बन चुका था। इट वॉज स्टिल देयर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, caste considerations had inevitably played a role in the mass mobilizations of the nationalist movement। जो nationalist movement हुआ ना इंडिया में, जिसमें इंडिपेंडेंस के लिए सबने सब आगे बढ़े, ये बहुत सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस था बाय कास्ट डायनामिक्स एंड इश्यूज। ठीक है, इम्पैक्टिंग हाउ वेरियस ग्रुप्स मोबिलाइज्ड फॉर चेंज। मोबिलाइज माने किसी एक पूरे ग्रुप को रैली या किसी में इकट्ठा करना फॉर अ कॉमन कॉज। ठीक है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था बाय दिस कास्ट डायनामिक्स एंड इश्यूज एंड इट प्लेड, इसे काफी हद तक इम्पैक्ट किया था लोगों को, ग्रुप्स को इकट्ठा करने के लिए फॉर अ चेंज। नेक्स्ट, efforts to organize the depressed classes। depressed class कौन होते हैं? लोअर कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, जिसको लोअर कास्ट कहते हैं, शेड्यूल कास्ट आप बोल दो। एंड पर्टिकुलरली द अनटचेबल कास्ट predated the nationalist movement having begun in the second half of the 19th century। तो इनिशिएटिव्स लिया गया कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है इनको थोड़ा अपलिफ्ट किया जाए, स्पेशली अनटचेबल्स को। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था बिफोर द नेशनल मूवमेंट। ये दिखा रहा है कि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रगल रही है फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, पहले हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर इसको एक शॉर्ट फ्रेम में कैसे याद करेंगे वो पढ़ेंगे, देन चार्ट्स पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स में मैं हर एक टॉपिक कवर करूंगी आपका, एंड आई विल अपलोड टॉपिक वाइज वीडियोस बाय द वे। देखिए, आप एक टॉपिक देखे, आपका वीडियो हुआ इनकम्प्लीट। ठीक है, इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट, this was an initiative taken from both ends of the caste spectrum by upper caste progressive reformers as well as by members of the lower caste such as Mahatma Jyotiba Phule and Baba Saheb Ambedkar in Western India, Ayankali, Sri Narayana Guru, Ayodhi Das and Periyar, E.V. Ramaswamy Naikar in the south। ठीक है, बोथ प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल्स जो है अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट लीडर्स, उन्होंने एक्टिवली काम किया। ठीक है, टू एड्रेस कास्ट इनजस्टिस। तो जो हमारे प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल्स हैं, लोअर कास्ट के भी लोग हैं, दोनों ने मिलकर एक्टिवली काम किया कि इसको हम इनजस्टिस को थोड़ा सा रिमूव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, both Mahatma Gandhi and Baba Saheb Ambedkar began organizing protest against untouchability from the 1920s onwards। इन्होंने काफी सारे प्रोटेस्ट किए 1920 के बाद में ताकि इन चीज को हम अबॉलिश कर पाए। एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम्स became a significant part of the Congress agenda so that the time independence was on the horizon, there was a broad agreement across the spectrum of the nationalist movement to abolish caste distinctions। बहुत बार इन्होंने एंटी नेशनलिस्ट अनटचेबिलिटी सॉरी एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए, और उसका मेन एजेंडा यही था कि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ये पूरी तरीके से अबॉलिश हो जाए जब तक हम इंडिपेंडेंस के तक हम पहुंचे। ठीक है, इसका मेन एजेंडा ये था। थर्ड पैरा पे आते द डोमिनेंट व्यू इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज टू ट्रीट कास्ट एज अ सोशल इविल एंड एज अ कॉलोनियल प्लॉय टू डिवाइड इंडियंस। लोगों ने कहा कि ये जो कास्ट का जो कीड़ा दिमाग में डाला गया ना हमारे, ये हम लोगों को डिवाइड करने के लिए डाला गया है। ठीक है, ताकि जो कॉलोनियलिज्म जब हुआ था तो वो हमारे पे रूल कर पाए, बिकॉज डिवाइड एंड रूल ऐसे कर सकते हो आप। कास्ट के हिसाब से हमारे मन में अगर आप भेदभाव डाल दोगे तो ऑफकोर्स आई विल नॉट सपोर्ट यू। ठीक है, या आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ये वाला ट्रिक उन्होंने यूज किया था ताकि इंडियंस को डिवाइड कर पाए, क्योंकि हमारी पावर ही हमारी यूनिटी में थी। But the nationalist leaders, above all Mahatma Gandhi, were able to simultaneously work for the upliftment of the lower caste, advocate the abolition of untouchability and other caste restrictions, and at the same time reassure the land-owning upper caste that their interests too would be looked after। गांधी एंड जो बाकी लीडर्स हैं, ठीक है, वो लोग ने लोअर कास्ट को पूरा सपोर्ट किया। साथ में ऐसा नहीं कि अपर कास्ट का जो राइट्स है उसको मेंटेन नहीं किया, एक बैलेंस क्रिएट किया, लोअर कास्ट को भी सपोर्ट किया एंड अपर कास्ट के भी कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखा, एक बैलेंस एक्ट मेंटेन किया है दोनों को ठीक से रखने में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट इनहेरिटेड एंड रिफ्लेक्टेड दिस कॉन्ट्राडिक्शंस। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो नया गवर्नमेंट बना वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज उन्होंने फेस किया, बिकॉज कास्ट की वजह से एंड सोशल इनजस्टिस की वजह से। ठीक है, जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट से ही हमने इनहेरिट किया था। ऑन वन हैंड द स्टेट वाज कमिटेड, एक बार तो पूरा स्टेट कमिटेड था कि हमें कास्ट का सिस्टम पूरा अबॉलिश करना है, एंड पूरा लिख भी दिया था एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द अदर हैंड अगली तरफ क्या होता है, स्टेट वाज बोथ अनेबल, नहीं कर पा रहे थे, अनविलिंग आल्सो टू पुश थ्रू रेडिकल रिफॉर्म्स व्हिच वुड हैव अंडरमाइंड द इकोनॉमिक बेसिस फॉर कास्ट इनइक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स के बावजूद गवर्नमेंट काफी हेजिटेट कर रहे थे अपना प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज वो डिसरप्ट कर देगा इकोनॉमिक एडवांटेजेस को जो अपर कास्ट के पास है। जो इकोनॉमिक एडवांटेजेस अपर कास्ट होल्ड कर रहा है उसको पूरा डिसरप्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट,
At yet another level, the state assumed that if it operated in the caste blind manner, this would automatically lead to the undermining of caste-based privileges and the eventual abolition of the institution. What is caste blind? मतलब कुछ भी चीजों को फैक्टर को कंसिडर करने के लिए कास्ट को सोचो ही ना, कास्ट ब्लाइंड होके आप सोचो, कास्ट को आप एक फैक्टर सोचो ही ना, तो इससे हेल्प होगा कास्ट से रिलेटेड जो प्रिविलेजेस मिला है उस पर ध्यान देने में, उसको अबॉलिश करने में। ठीक है, गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम कास्ट के हिसाब से डिस्टिंक्शन अगर छोड़ दे सोचना पॉलिसीज में, उससे क्या होगा, जो कास्ट की वजह से इनइक्वालिटी आई है वो इवेंचुअली कम अपने आप हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब जॉब्स वगैरह के लिए आप जाओगे, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए जाओगे, तो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में उन्होंने कोई भी चीजों को नहीं सोचा अबाउट कास्ट, thus leaving the well educated upper caste and the ill educated or often illiterate lower caste to compete on equal terms। उन्होंने बिल्कुल भी कास्ट के बारे में नहीं सोचा। गवर्नमेंट जॉब के अपॉइंटमेंट में ले लो आप, स्टेट ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जहाँ पे जो पढ़े लिखे अपर क्लास है उनको एडवांटेज था लोअर क्लास लोअर कास्ट के ऊपर। ठीक है, दैट इज दे वर अंडरमाइनिंग द ट्रू इक्वालिटी। The only exception to this was in the form of reservations for the scheduled caste and scheduled tribe। Only थोड़ा सा बेनिफिट प्रोवाइड किया गया था आपको, आपकी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, जिनके लिए थोड़ा रिजर्वेशन है कि हाँ जैसे कॉलेज में कोटा होता है, इनके लिए हर जगह थोड़ा सा कोटा है कि इनको इतनी सीट्स मिलेगी मिलेगी। ठीक है, otherwise इस चीज को हटा दिया गया था। In other words, in the decades immediately after independence, the state did not make sufficient effort to deal with the fact that the upper caste and the lower caste were far from equal in economic and educational terms। Indian government failed, genuinely they failed to address ही नहीं कर पाए जो significant disparity थी अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में। इससे पूरा इनइक्वालिटी में it resulted in inequality basically। द डेवलपिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की डेवलपिंग एक्टिविटी है एंड जो ग्रोथ है प्राइवेट इंडस्ट्री की, वो भी बहुत अफेक्ट की कास्ट को इनडायरेक्टली थ्रू द स्पीडिंग अप एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक चेंज। इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हुए थे? इकोनॉमिक चेंजेस इन्फ्लुएंस्ड हुए थे आपके स्टेट डेवलपमेंट एफर्ट से, एंड प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत इंपैक्ट हुई थी बिकॉज ऑफ द डायनामिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड नए जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में उस समय काफी सारी चीजें फैक्टर मतलब ध्यान में लगानी पड़ी थी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लाइन याद रखना, इकोनॉमिक चेंजेस इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेट डेवलपमेंट एफर्ट्स, उनका एफर्ट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री आल्सो इंपैक्टेड कास्ट डायनामिक्स। इससे क्या हुआ ना कि जब इकोनॉमिक चेंजेस आए, लोग पढ़े लिखे हुए, तो इन सब चीजों से भी कास्ट की जो डायनामिक्स थी काफी हद तक चेंज हुई है। लोगों ने कास्ट को उतना इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं समझा। मॉडर्न इंडस्ट्री क्रिएटेड ऑल काइंड्स ऑफ न्यू जॉब्स फॉर विच देयर वर नो कास्ट रूल्स। आज हम लोग भी जॉब के लिए अगर जाएंगे तो ऑफ कोर्स दे विल सी माय क्वालिफिकेशन, दे विल सी माय एक्सपीरियंस, दे विल आस्क मी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दे विल सी माय कॉन्फिडेंस, बट दे विल नॉट बी बायस्ड अबाउट माय कास्ट एटलीस्ट। ठीक है, सो अभी जो इंडस्ट्रीज है वो लोग न्यू जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, बट वहां पे कोई कास्ट का रूल्स बिल्कुल भी नहीं है। Urbanization and the conditions of collective living in the cities made it very difficult for the caste segregated patterns of social interaction to survive। जैसे शहर और अच्छे से इवॉल्व हो रहा था, ग्रो हो रहा था, एंड लोग आपस में क्लोज क्वार्टर में रहने लग गए थे। देखो लोग हमारे नेबर में तीन चार एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, सब अलग अलग कास्ट क्रीड के हो सकते हैं। ठीक है, लाइक दैट। तो उसमें ना ये इतना मेंटेन करना कास्ट बेस्ड ट्रेडिशन की हम इसी के संग रहेंगे, या सेग्रीगेशन करना कि इस बिल्डिंग में सिर्फ इसी कास्ट के लोग रहेंगे, ये फिजिबल ही नहीं है। ठीक है, at a different level more, और इसके अलावा modern educated Indians attracted to the liberal ideas of individualism and meritocracy began to abandon the more extreme caste practices। तो कुछ पढ़े लिखे लोग जो है जो काफी मॉडर्न आइडल से इन्फ्लुएंस्ड है, तो उन्होंने इन सब कास्ट नॉर्म्स को अबॉलिश किया एंड उनके एटीट्यूड्स पूरा चेंज हुआ अमंग सर्टेन ग्रुप्स। मेरिटोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप इंडिविजुअलिज्म को थोड़ा बेनिफिट ज्यादा देते हो। ठीक है, मतलब पढ़े लिखे लोग आप पढ़ लिख लेते हो तो आपको ना ये सब चीजें बहुत ट्रिवियल लगती है, यार एक लाइफ है, किसके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, कोई कास्ट या क्रीड की तुम्हारा ये कास्ट है मेरा ये कास्ट है, वाई आर यू वेस्टिंग आवर एनर्जी इन सच स्मॉल थिंग्स। ठीक है, सो पढ़े लिखे लोग ने ऐसे अबॉलिश कर दिया। और एक रीजन था कि हम लोग जब शहर भर रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लोग रह रहे हैं, तो उसमें इतना कास्ट का चीज़ा मेंटेन नहीं कर पाओगे, हमारे बिल्डिंग में यही कास्ट के लोग रहेंगे, हमारे फ्लोर पे यही कास्ट के नहीं। वो कोई भी ले सकता है, कोई भी रह सकता है आपके आस पड़ोस में, इतना आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इट वाज रिमार्केबल हाउ रेजिलिएंट कास्ट प्रूव टू बी। इतने मॉडर्नाइजेशन के बावजूद कास्ट अभी भी एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करता है, एक पावरफुल सोशल स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। रिक्रूटमेंट टू इंडस्ट्रियल जॉब्स विद इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ मुंबई, उस समय बॉम्बे था, द जूट मिल्स ऑफ कोलकाता, देन कैलकाटा, दैट टाइम इट वाज कैलकाटा, और एल्सवेयर या कहीं पर भी कहो, कंटिन्यू टू बी ऑर्गेनाइज्ड अलोंग कास्ट एंड किनशिप बेस्ड लाइंस। जॉब रिक्रूटमेंट के जो प्रैक्टिसेस हैं इंडस्ट्रीज में, वो अभी भी किस पे डिपेंड करते हैं? ठीक है, जॉब रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडस्ट्रीज स्टिल रिलाइड हेवीली ऑन कास्ट एंड फैमिली टाइज, इंडिकेटिंग द परसिस्टेंस ऑफ कास्ट डायनामिक्स। जितना भी आप ट्राई कर लो, ठीक है, कि कहीं कहीं जगहों पे इंडस्ट्रीज वगैरह में अभी भी कास्ट का जो या फैमिली टाइज का कनेक्शंस का
वैल्यू है इन, एंड ये होता है इम्पैक्ट आपका कास्ट डायनामिक्स का। द मिडिल मैन हु रिक्रूटेड लेबर फॉर फैक्ट्रीज टेंडेड टू रिक्रूट देम फ्रॉम देयर ओन कास्ट। क्या होता है, जो मिडिल मैन है, जो हायर कर रहा है लेबर कास्ट को, लेबर लोगों को, तो वो अपने कास्ट के लोगों को ही हायर करेगा लेबर में, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और शॉप फ्लोर वर ऑफन डोमिनेटेड बाय स्पेसिफिक कास्ट, ताकि वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट या कॉस्ट डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पूरे एक कास्ट के लोगों से डोमिनेट किया जाए, ठीक है। प्रेजुडिस अगेंस्ट द अनटचेबल्स रिमेन्ड क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इतना कुछ होने के बावजूद जो अछूत बोलते हैं कि अछूत है, टच नहीं कर सकते, वो वाला प्रेजुडिस उनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, एंड वाज नॉट एब्सेंट फ्रॉम द सिटी। और ये शहरों में भी है, शहरों में भी लोगों के अंदर ये प्रेजुडिस है, दो नॉट एज एक्सट्रीम एज इट कुड बी इन द विलेज। हाँ, आप ये कह सकते हो गांव में जितना होता है उतना नहीं होगा शहर में, बट है। Not surprisingly, it was in the cultural and domestic spheres that caste has proved strongest. Caste की जो identity है सबसे प्रोनाउंस कहाँ रही है, फैमिली लाइफ में एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस में, ठीक है। वहां पे कास्ट का प्रेजेंस आपको हमेशा बहुत डीप रूटेड मिलेगा, कि हमारे कल्चर में तो ये नहीं होता है, हमारे कास्ट में ये नहीं होता है, चाहे आप कोई त्योहार मना रहे हो, कुछ आप चीजें फॉलो कर रहे हो, वैसा। नेक्स्ट, एंडोगैमी। एंडोगैमी हमने पढ़ा था कि शादी जो सेम कास्ट में होती है, और द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन द कास्ट, ठीक है, रिमेन्स लार्जली अनअफेक्टेड बाय मॉडर्नाइजेशन एंड चेंज। जितना भी लोग मॉडर्न हो गए, जो भी हो गया, पर ये एंडोगैमी अभी भी था कि सेम कास्ट में ही शादी होगी। आज भी आप देखो ना, पहला प्रेफरेंस लोग अगर लड़की या लड़का ढूंढते हैं तो इंटेंशनली आप कभी भी दूसरे कास्ट में ढूंढोगे नहीं, आप हमेशा अपने कास्ट में ढूंढोगे, ठीक है। इवन टुडे मोस्ट मैरिजेस टेक प्लेस विद इन कास्ट बाउंड्रीज। आज भी बाउंड्री है कास्ट की, ऑल्दो देयर आर मोर इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है। दो इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे हैं, बट स्टिल बहुत फर्स्ट क्रिएट होता है, उसके पीछे बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बट इतना नॉर्मल नहीं। अगर आप ढूंढोगे तो आप इंटेंशनली बिल्कुल भी दूसरे कास्ट से नहीं ढूंढोगे। While some boundaries may have become more flexible or porous, the borders between groups of caste of similar socio-economic status are still heavily patrolled. Social boundaries caste के बीच में, ठीक है, चाहे of similar economic status have slightly softened, थोड़ा normal थोड़ा softened हुआ है, but उनको मॉनिटर करना, उनको फॉलो करना, और या इस बाउंड्री को अधेयर करना आज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, इट रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सपोज हम इकोनॉमिकली काफी वेल ऑफ है, पर एक जो बाउंड्री, तो हो सकता है वो चीज थोड़ी सॉफ्टन हो जाए, इतना एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसी ना फॉलो करे कास्ट का, बट स्टिल कुछ कुछ चीजें, कुछ बाउंड्री होती है कास्ट की, लोग वो लोग फॉलो करते हैं, चाहे सॉफ्टली फॉलो करे, पर पीपल विल फॉलो इट। फॉर एग्जाम्पल, इंटरकास्ट मैरिज विद इन द अपर कास्ट, जैसे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, मे बी मोर लाइकली नाउ देन बिफोर, बट मैरिजेस बिटवीन एन अपर कास्ट एंड बैकवर्ड और स्केड्यूल कास्ट पर्सन रिमेन रेयर इवन टुडे। कहने का मतलब है, अब आप अपर कैटेगरी को बिलोंग करते हो, अपर कैटेगरी में भी आपकी अलग अलग कास्ट है, जैसे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, इन सब कास्ट में दो ये कास्ट डिफरेंट है, पर इकोनॉमिकली ये लोग एकदम एक लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो वहां पे स्टिल आपस में शादियां हो सकती है, कि राजपूत की बनिया में हो गई, बनिया की ब्राह्मण में हो गई, ब्राह्मण की बनिया में हो गई, ठीक है। लेकिन अपर कास्ट से एकदम लोअर कास्ट में जो कैटेगरीज है, वहां पे अभी भी लोग मैरिजेस नहीं करते हैं। समथिंग सिमिलर मे हैव ऑकर्ड विथ रिगार्ड टू रूल्स फॉर फूड शेयरिंग। जैसे सोशल प्रैक्टिस में आपका फूड शेयरिंग भी कास्ट डिविजन्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंडिकेटिंग एंड्योरिंग बाउंड्रीज, जैसे दिखा रहा है कि बाउंड्रीज को एंड्योर करना से है ना। समथिंग सिमिलर मे हैव ऑकर्ड विथ रिगार्ड टू रूल्स ऑफ फूड शेयरिंग। ऐसा कुछ फूड शेयरिंग के बेसिस पे भी है, कि अगर अलग अलग कास्ट है लेकिन अपर कास्ट में आते हैं, तो कुछ अलग रूल्स हैं, एंड सिमिलर विद द लोअर कास्ट, कि आप लोअर कास्ट में फूड नहीं शेयर करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। Perhaps the most eventful and important sphere of change has been that of politics. सबसे बेसिक क्या चेंज हुआ है, पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हुआ है, ठीक है, जो सबसे बेसिक कास्ट से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैव बीन डीपली कंडीशनड बाय कास्ट, ठीक है। जो फंक्शनिंग इंडियन डेमोक्रेसी का, उससे बहुत कुछ कास्ट के हिसाब से शेप अप किया हुआ है, जिससे हमारा जो इलेक्टोरल आउटकम है या पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत अफेक्ट हुई है। While its functioning has become more and more complex and hard to predict, it cannot be denied that caste remains central to electoral politics. कास्ट एंड पॉलिटिक्स का जो रिश्ता है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इंट्रिकेट है काफी, एंड कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज कोई लीडर आज इलेक्शन में खड़ा है, तो उसे कॉन्फिडेंस है कि उसका जो कास्ट होगा, उसकी कास्ट के लोग उसे वोट जरूर देंगे, तो वहीं पे वो चीज आ गई, ठीक है, कि ये हमारे कास्ट का, इसको वोट देना, अरे वो अच्छा है, बुरा है, वो काम है, कैसा कर रहा है, हो सकता है लोग उसके लिए ब्लाइंड हो जाए, लेकिन बस ये देखिए कि हाँ हमारे कास्ट का, तो हम इसे वोट देंगे। तो कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन सब चीजों में। Next, since the 1980s, we have also seen the emergence of explicitly caste-based political parties. जो political parties का rise हुआ था, जो specifically represent कर रहा है caste interest को, वो एक बड़ा shift लेके आया था political landscape में, which reflecting the ongoing importance of caste in Indian politics. यहाँ पे importance of caste दिखा रहे हैं कहाँ पे, Indian politics में।
जो पॉलिटिकल पार्टी का राइज हुआ था, ठीक है, जो स्पेसिफिकली कास्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, वो यहाँ पे दिखा था। सिंस 1980 वी हैव आल्सो सीन द इमर्जेंस ऑफ एक्सप्लिसिटली कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। सोचिए आप, कास्ट के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज का डिविजन या सिलेक्शन। In the early generation general elections, it seemed as though caste solidarities were decisive in winning elections. जो इलेक्शंस होते हैं, अर्ली इलेक्शंस इंडिकेट करते हैं जो कास्ट एफर्मेशन लाइक एफिलिएशन है, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्टोरल सक्सेस को। मैंने आपको बताया ना कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में भी कास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बट द सिचुएशन सून गॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज पार्टीज competed with each other in utilizing the same kind of caste calculus। पर पॉलिटिकल एरिना में ये सब चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है, क्योंकि वो लोग स्ट्रेटजीज यूज करने लगे इलेक्टोरल एडवांटेज पाने के लिए, कि कंपटीशन को लीड करने के लिए कास्ट बेस्ड सपोर्ट के ओवर। तो दे स्टार्टेड स्ट्रेटेजाइजिंग थिंग्स, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हमारे यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट, ये एक टॉपिक हमने पूरा कौन सा कवर किया, आप ये देख सकते हो, एनसीईआरटी का कास्ट इन द प्रेजेंट, पेज नंबर 46 से लेके, मतलब जो मेरे पास पीडीएफ है, यहाँ तक हमने पूरा टॉपिक लाइन लाइन कवर कर लिया। अब इसको चार्ट्स वाइज रिविजन करते हैं, ठीक है, और इसके बाद इन डेप्थ ऐसे भी आप देख सकते हो। जो हमने पढ़ा 947 में ब्रेक हुआ था, एंड एवरीथिंग भी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए हमने काम किया। की फिगर्स कौन है मैंने हाईलाइट कर दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले एंड बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोअर कास्ट के पावरमेंट के लिए बहुत काम किया। महात्मा गांधी ने भी बहुत काम किया, ये हमने पढ़ा। कास्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, उनका मेन एम था अबॉलिश करना कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को। गवर्नमेंट ने वो किया, लेकिन हम कास्ट को, कास्ट ब्लाइंड, कास्ट को अगर इग्नोर करेंगे तो इससे क्या, कास्ट को लेके जो प्रिविलेजेस है वो धीरे धीरे करके चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बट दिस डिडंट हैपन बिकॉज अपर कास्ट वर ऑलरेडी मोर एजुकेटेड एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर। पर ये हो नहीं पाया बिकॉज अपर कास्ट ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे और इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू लोअर कास्ट। ओनली एक्सेप्शन एक मिला था रिजर्वेशन के बेसिस पे, जिससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी इक्वल जगह पे मौका मिल रहा है पढ़ने लिखने का, तो वहां से वो पढ़ लिख के उसका ना कुछ अच्छा कर पाए। तो ओनली एक्सेप्शन वॉज रिजर्वेशन, से हमने पढ़ाई था ऊपर में। फिर हम आते हैं अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमने पढ़ा, ठीक है। इंडिया डेवलप हुआ, सिटी शहर वगैरह बना, ठीक है, एंड आपको कास्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज को एस्केप करने का मौका मिल गया। लेकिन कास्ट फिर भी रेजिलेंट रहा, मतलब अड़ा रहा। फैक्ट्री एंड मिल में रिक्रूटमेंट कैसे होता था, कास्ट लाइन्स को देख के, ठीक है। और अनटचेबल्स के अगेंस्ट जो प्रेजुडिस था वो तो था ही, जो हमने अभी भी देखा है, हमने पढ़ा ही है। शादियों में कैसे हुआ कि एंडोगामी वाला प्रैक्टिस अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, एंडोगामी को लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, सेम कास्ट में शादी करने वाले कॉन्सेप्ट। कास्ट इन पॉलिटिक्स, जो भी मैं पढ़ रही हूँ ना गाइस, जो मैंने हाईलाइट किया कॉपी में लिख लो अच्छे से। कास्ट इन पॉलिटिक्स में आते हैं सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस किया कास्ट का आज के दिन पॉलिटिक्स पे। जब इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्ट हुआ था, कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस के लिए। 1980 से हमने देखा कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का राइज। कास्ट ने पूरा वोटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस किया है वोट गेन करने के लिए, अभी हमने डिस्कस किया उसका एग्जाम्पल भी, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कास्ट चेंजेस, कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया कुछ की कॉन्सेप्ट्स, ये दिखाने के लिए कास्ट ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व हुआ, विच इज संस्कृताइजेशन। इसका मतलब क्या है कि लोअर कास्ट वाले लोग अपर कास्ट का स्टाइल या लाइफ स्टाइल या उनके कल्चर को अडेप्ट करते हैं अपने आप को थोड़ा अपलिफ्टेड दिखाने के लिए। दिस इज व्हेन अ लोअर कास्ट ट्राइज टू improve its status by adopting the rituals and behaviors of upper caste. For example, a lower caste might start practicing vegetarianism or wearing the sacred thread, ब्राह्मण्स की तरह वो थ्रेड पहनेंगे to appear more like the upper caste। इसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन। हमने पिछली क्लास में जो वीडियो डाला मैंने, उसमें मैंने आपको टर्म सिखाया था, एंड ये टर्म किसने निकाला है वो भी मैंने को बताया था, आप चेक कर सकते हो उस वीडियो में। डोमिनेंट कास्ट, सम कास्ट बिकेम डोमिनेंट आफ्टर गेनिंग लैंड राइट्स फॉलोइंग लैंड रिफॉर्म्स। कुछ कास्ट बहुत डोमिनेंट बन गए थे आफ्टर दे गॉट द लैंड राइट्स, दे लाइक यादव, जाट, मराठास, ये तुमने किया ही है, ठीक है। अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट का एक्सपीरियंस। कास्ट यूजुअली इनविजिबल था बिकॉज ऑफ फॉर अपर कास्ट, क्योंकि उनको तो पहला बात तो पढ़े लिखे हो गए थे, उनके लिए कास्ट नहीं मैटर करता है। दूसरा, जो रहने का स्टेटस है, सब साथ में रहते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बन गया, चीजें इवॉल्व हो रही है, वहां पे आप इतना फॉलो नहीं कर सकते कि हम इसके संग रहेंगे या उसके, वो हमारा नेबर होना चाहिए, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। लेकिन लोअर कास्ट एंड बैकवर्ड जगह पे कास्ट हाईली विजिबल है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। रिजर्वेशन उनके लाइफलाइन, रिजर्वेशन उनके लिए एक लाइफलाइन की तरह रहता है, जिससे उनको थोड़ा सा कुछ बेटर एक मिल पाता है चीजें, ठीक है। दीज आर द की टेकअवेज, ये आप देख लो। अब आते हैं इसी के चार्ट्स पे, याद कर लेना गाइस, हमने इंडियन इंडिपेंडेंस वाला पार्ट पढ़ा था। इंडियन इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, ये एक पार्शल ब्रेक की तरह आया विद कॉलोनियल पास्ट, एंड इससे कास्ट कंसिडरेशंस इन्फ्लुएंस्ड नेशनलिस्ट मोबिलाइजेशंस, ठीक है। इसी हमने वहीं पे पढ़ लिया था अभी। व्हाट इज मोबिलाइजेशन, सबको इकट्ठा करना फॉर अ कॉमन कॉज। डिप्रेस क्लास के लिए काफी कुछ किया गया, जिन लीडर्स ने किया कि लोअर कास्ट वालों के लिए भी कुछ करेंगे, ठीक है। एंटी टचेबिलिटी मूवमेंट आया, महात्मा गांधी ने इसको लीड किया था, ठीक है। व्यू ऑफ कास्ट इन नेशनलिज्म, कास्ट को एक सोशल इविल की तरह देखा जाता है, एंड एक कॉलोनियल प्लॉय हमें डिवाइड करने के लिए,
गांधी जी ने बहुत काम किया लोअर कास्ट वालों के लिए, लेकिन अपर कास्ट वालों को भी खुश रखा ताकि बैलेंस क्रिएट कर पाए। इंडिपेंडेंस की बात क्या हुआ, स्टेट कमिटेड था कि हमें ये हटाना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कास्ट ब्लाइंड पॉलिसीज को लेकर, कास्ट को हम सोचेंगे नहीं इन एनी ऑफ द फैक्टर्स, तो अपने आप को खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट के जॉब में कास्ट को पूरा इग्नोर किया गया, ठीक है। लिविंग अपर कास्ट, जिसमें अपर कास्ट को लोअर कास्ट से इक्वली compete करना पड़ेगा। रिजर्वेशंस दिए गए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ताकि पढ़ लिख के वो लोग उनके लेवल तक आ पाए, compete करने लायक बन पाए। इकोनॉमिक चेंजेस एंड कास्ट में आते हैं, स्टेट डेवलपमेंट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री ने नया जॉब क्रिएट किया, उनमें कोई कास्ट का रूल्स नहीं था, ठीक है। अर्बनाइजेशन ने कास्ट सेग्रीगेशन को पूरा चैलेंज किया था। पढ़े लिखे लोग ने इम्ब्रेस किया इंडिविजुअलिज्म को एंड मेरिटोक्रेसी को, ये मार्क कर लेना, मैंने हाईलाइट किया है। मेरिटोक्रेसी लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन एक्सट्रीम कास्ट प्रैक्टिसेस, बट कास्ट रेजिलियंस रिमेन्ड। पर इतना होने के बावजूद भी एक जो खुद में हमने डेवलप कर लिया ना, वो रेजिलियंस, वो जड़ में आ चुका है, ठीक है। वो इतना जल्दी नहीं जाएगा। आप आज के जमाने में देखो ना, 2024 में हम लोग हैं, कितनी बार सुनते हैं कि शादी नहीं हो पाई बिकॉज कास्ट अलग था, लड़की इस कास्ट की थी, अरे तुमको पता है वो तो उस कास्ट की लड़की से शादी कर रहा है, ऐसी बातें होती है, लाइक हम 2024 में फिर भी, तो आप समझो ये उस समय तो बहुत बड़ा क्राइम होता होगा फिर, कि अगर आप ऐसा कुछ कर लो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताए कास्ट इन एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट इन इंडस्ट्रीज एकदम कास्ट एंड किनशिप लाइंस में होने लग गए थे, हमने पढ़ा था कि लेबर जो है वो अपने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। अनटचेबल्स के लिए वो जो प्रेजुडिस था वो चल ही रहा था। शादी इन एंडोगामी हमने भी पढ़ाई है कि एंडोगामी चलती जा रहा था। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ कास्ट की वजह से, ठीक है। एंड कास्ट सॉलिडारिटीज वर क्रिटिकल इन अर्ली इलेक्शंस बिकॉज लोग ना कास्ट का फायदा उठाने लग गए थे, लीडर्स अपने वोटिंग्स के लिए, कंपटीशन को हेल्दी कंपटीशन बनाने के लिए। कॉन्सेप्ट बाय एम एन श्रीनिवास, विच इज संस्कृताइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन, अपने आप को अपर कास्ट की तरह रहन सहन करना ताकि हमसे हमारा उससे कंपैरिजन हो पाए। डोमिनेंट कास्ट, कास्ट में जिसका एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है एंड लैंड राइट्स है, पोस्ट लैंड रिफॉर्म्स, वो बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है रीजनल पॉलिसीज को, पॉलिटिक्स को। कास्ट परसेप्शन अमंग अपर कास्ट के लिए इनका इस चीज का क्या परसेप्शन था, वो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, ठीक है। विजिबिलिटी ऑफ कास्ट अमंग लोअर कास्ट, scheduled caste and tribes experience heightened visibility of caste, it overshadows other identity dimensions। lack of inherited capital forces, उतना पैसा उतना नहीं था उनके पास। रिजर्वेशन पॉलिसीज क्रूशियल थे उनके लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक है। juxtaposition of caste groups, एक डिवाइड एग्जिस्ट करता था लेस अपर कास्ट में, कास्टलेस अपर कास्ट ग्रुप में, एंड कास्ट डिफाइंड लोअर कास्ट ग्रुप में, ठीक है। व्हाट इज juxtaposition, दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन को साथ में लिख देना। तो अपर कास्ट जो कास्टलेस है, जो उतना इंपॉर्टेंस अब नहीं देता है कास्ट को, बिकॉज पढ़ लिख चुके हैं, इतना पॉसिबल नहीं है उसको मेंटेन करना, इकोनॉमिकली फ्री है वो लोग। एंड कास्ट डिफाइंड लोअर कास्ट, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो इससे एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स क्रिएट हुआ कास्ट की वजह से। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने यहाँ पे कवर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपने पैराग्राफ पूरा देखा, जो हमने चार्ट मैंने आपको दिखाया था, वो पूरा चार्ट इस पैराग्राफ का बनाया हुआ है, ताकि इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ बार बार पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड इट कैन गेट वेरी बोरिंग, सो आप इसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं इस टॉपिक को। अब मैं टॉपिक वाइज ही अपलोड करूंगी, ठीक है। ये टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया। हमारा आज का टॉपिक था कास्ट इन द प्रेजेंट, इसका कुछ कुछ मैंने आपको हाफ लाइन बाय लाइन भी पढ़ाया, जहां तक जरूरी था मैंने उतना आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद इस पूरे पैराग्राफ का, जो 3 पेज का पूरा पैराग्राफ देख रहे हो, 3.5 पेजेस का पैराग्राफ है इनफैक्ट, ये पूरा आपको चार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। इट स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 46 इन माई पीडीएफ, एंड ये पूरा चार्ट आपका खत्म हुआ है पेज नंबर 50। मैंने कहा ना आपको 4 पेजेस के लगभग है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वीडियो में रहेगा 3.2, ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर। ट्राइब क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है, कास्ट और ट्राइब के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्या कास्ट और ट्राइब सेम है या अलग है, ये क्या है नहीं है, उसका पूरा डिफरेंस आपको आएगा। तो ये पूरा अलग सेपरेट टॉपिक है एज कम्पेयर टू कास्ट से। तो कास्ट का टॉपिक हमने पहले कंपेयर कर लिया, यहाँ पे हम ट्राइबल समझेंगे, ट्राइब्स क्या होते हैं, ट्राइब और कास्ट में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे, और ये पूरा टॉपिक आप थरली पढ़ोगे, ठीक है। ये चार्ट आप पूरा एक बार देख लो, इट इज वेरी हेल्पफुल। ये पूरा आपका 4.5 पेज का शॉर्ट में पूरा लाइक कन्वर्ट किया गया। इट इज वेरी 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 हेल्पफुल, ट्रस्ट मी, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड करूंगी।